हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। बेसिकली आज हम ये जानेंगे कि मतलब नरेशन होता क्या है और इसका क्या फॉर्मेट होता है बनाने का। उसके बारे में थोड़ा डीपली और बेसिक चीज़ें आज हम लोग जानेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। बेसिक चीज़ें जो मतलब उसको बदलने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो जानेंगे। तो पहले हम लोग जान लिया जाए ये नरेशन होता क्या है। नरेशन मतलब होता है, इसका हिंदी वाक्य होता है नरेशन मतलब कथन। कथन मतलब होता है बात। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो हम लोग अपनी बातें कहते हैं किसी के सामने या फिर किसी के समक्ष, किसी व्यक्ति के समक्ष, वो या तो एक होता है वो कि जो आदमी, कोई अगर अगला व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति है जो अपनी बातें कह रहा है उस बातों को हूबहू किसी को कह देना या फिर बता देना, ये मेरा होता है पहला कथन, जिसे हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। दूसरा कथन होता है मेरा, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे कोई बातें कही और उस बातों को आपने थोड़ा सा चेंज करके, यानी उसमें थोड़ा बदलाव करके उस बातों को आपने किसी के समक्ष कह दिया, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। तो पहले चलिए हम लोग जान लिया जाए कि मतलब प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन होते क्या हैं। पहले नरेशन के बारे में जान लिया जाए और उसको डीपली थोड़ा उसके बारे में समझ लिया जाए। आप ये कह सकते हैं कि जो ये नरेशन है इसको दो भागों में बांटा गया है। मेरा पहला है डायरेक्ट स्पीच और ये है मेरा इनडायरेक्ट स्पीच। मेरा पहला जो होता है वो मेरा होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा मेरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो होते हैं, ये इसमें जो ये होते हैं ये इन्वर्टेड कामा के अंदर होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं ये जो होते हैं डायरेक्ट स्पीच वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर होते हैं। थोड़ी गंदी राइटिंग है भाई, चलेगी। और ये जो होते हैं इन्वर्टेड कामा, इसमें इन्वर्टेड कामा होता ही नहीं है। इन्वर्टेड कामा होता ही नहीं है। चलिए पहले इसको समझ लिया जाए कि मतलब ये नरेशन जो है और इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है वो होता क्या है। पहले उदाहरण के तौर पे इसको समझा जाए पहले। जैसे मान लीजिए आप स्कूल तो जाते ही होंगे बेसिकली ज़्यादातर। तो जब आप, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे इसको इस तरह समझा जाए, जैसे मान लीजिए आप स्कूल पे गए, आप मतलब हमेशा किसी एक दोस्त के साथ जाते हैं स्कूल। तो जब आप दोस्त के साथ गए एक बार घर, तो वो अभी तैयार नहीं था, तो आपने कहा कि राम क्या तुम तैयार हो। तो वो जवाब में देखा मतलब राम कहेगा कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ये तो हो गया उसका कथन जो प्रत्यक्ष कथन है उसका खुद का, यानी राम सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम नॉट रेडी। अब देखिए ये तो मेरा हो गया प्रत्यक्ष कथन। अब इसको हम लिख कर भी समझेंगे कि मतलब क्या है। ये हो गया मेरा प्रत्यक्ष कथन, उसकी कही बातें। अब यही बातें जो, जैसे मान लीजिए आप, आपका कोई और एक दोस्त है वो भी आ गया और आप, वो सवाल कहता है, सवाल पूछता है आपसे कि क्या राम तैयार हो गया है। तो आप ये कहेंगे कि राम ने कहा कि वह तैयार नहीं है। चलिए आइए इसको समझा जाए पहले। अब मैं पहले डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण देता हूँ, उसी को उदाहरण लेता हूँ जो स्कूल है। राम सैड, सैड या फिर से जो भी कर दीजिए, से करता हूँ। राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम नॉट रेडी।
अब देखिए ये मेरा हो गया इन्वर्टेड कामा, यानी जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो मेरा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, उसी का उदाहरण ले रहा हूं जो मैंने उदाहरण दिया है स्कूल वाला। जैसे मान लीजिए आपने पूछा राम से कि राम क्या आप तैयार हो गए हो, तो वो राम कहेगा राम सेज, राम कहता है कामा इन्वर्टेड कामा आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं। जब आपका दोस्त एक और दोस्त आ गया और वो पूछने लगा कि क्या राम तैयार हो गया है, तो आप कहेंगे यानी इनडायरेक्ट स्पीच में ये कहेंगे कि राम सेज that he is not ready। अब देखिए यहाँ पे क्या कहें, राम सेज डैट ही इज नॉट रेडी, यानी राम ने कहा कि मैं तैयार नहीं हूं। यानी ये जो हो गया उसकी कई बातों को हूबहू बता देना, ये मेरा प्रत्यक्ष, और ये मेरा हो गया अप्रत्यक्ष, यानी उसकी बातें किसी और को आपने अपने माध्यम से अपने में थोड़ा बहुत बदलाव करके बता दिया, वो मेरा हो गया अप्रत्यक्ष कथन। ये मेरा हो गया 2। अब देखिए हम लोग ये जानेंगे कि मतलब डायरेक्ट स्पीच में इनका जो पार्ट है वो क्या क्या होता है। यानी जो डायरेक्ट स्पीच में है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मतलब इसके बारे में जान लिया जाए। मतलब इसमें जो 3 चीजें हैं वो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है मेरा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये 3 चीजें हैं, उनके बारे में जानने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि मतलब इसको कैसे चेंज किया जाएगा, क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, इसमें क्या स्पेशल रूल होते हैं और क्या जनरल रूल होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग ये जान लिया जाए कि मतलब रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं इसी को उदाहरण में लेता हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है और उसमें जो वर्ब होता है उसी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, यहां पे लिख सकते हैं जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरा हो गया, ये मतलब ये जो पूरा है सेंटेंस है, यानी ये जो है जो कामा के इधर होता है, जो इन्वर्टेड कामा के जो सेंटेंस बाहर रहता है उसमें का जो वर्ब होता है, यानी जो क्रिया होती है उसी को हम कहते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी इस जो ये रिपोर्टिंग कर रहा है उसकी क्रिया। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसमें जो पूरी बातें कही गई हैं, यानी जो भी कथन कहा गया है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब मेरा एक और होता है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसमें का जो वर्ब है वो क्या होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें का या तो देखिए, या तो एक हो सकता है मेन वर्ब, या फिर एक हो सकता है आपका मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, कोई एक वर्ब हो सकता है। तो इसमें एक और इसमें मैं जोड़ रहा हूं, इसको हम कहेंगे क्या, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। देखिए
ये 3 चीजें हैं जो हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, पहला जो है मेरा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो सेंटेंस कामा के बाहर हो, उसमें का जो वर्ब हो यानी जो क्रिया हो, उसी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट जो है मेरा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वो होता है मेरा जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। जो भी सेंटेंस जो होती हैं जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तीसरा चीज है मेरा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये आपका कुछ भी हो सकता है, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हो सकता है। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है उसमें जो क्रिया है, या फिर वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर वो मेन वर्ब हो, उसी को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया मेरा थोड़ी बातें। अब हम लोग जानेंगे कि हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट। अब हम लोग जानेंगे ये कि मतलब किसी चीज को, यानी जो डायरेक्ट स्पीच है, मैंने इस डायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया है कि जो डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ये तो मैंने बता दिया डायरेक्ट स्पीच के बारे में। अब हम लोग ये जानेंगे कि हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहले तो देखिए, एक मेरा होता है, पहला जो होता है मेरा जनरल फॉर्म। यानी जनरल रूल होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। जनरल रूल जो होता है वो सभी, यानी जितने भी हम डायरेक्ट स्पीच हैं वो उनको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये जो जनरल रूल है, यानी जो सामान्य नियम है, जनरल रूल्स हैं, वो सभी में लगेंगी। फिर मेरा होता है दूसरा स्पेशल रूल। स्पेशल रूल जो होता है किसी, जैसे मान लीजिए किसी जो कोई ऐसा स्थिति है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे इसको समझा जाए कि कोई एक विशेष टेंस है या फिर सेंटेंस है, उसके लिए जो विशेष रूल होगा उसको हम कहेंगे स्पेशल रूल। क्योंकि जितने भी टेंस हैं या फिर जितने भी सेंटेंस हैं, जितने जैसे मान लीजिए 5 सेंटेंस हैं, उनको बदलने के लिए एक एक मतलब उसका एक एक स्पेशल रूल है, वो हो गया। लेकिन ये जो जनरल रूल है वो सभी में लागू होगा। तो जो जनरल रूल है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लिया जाए। जो जनरल रूल है, पहला उसका नियम है, आप लोग ये सब कर सकते हैं। तो हम लोग जाना जाए कि मतलब स्पेशल रूल को क्या क्या होते हैं और उसको क्या फॉर्मेट होते हैं चेंज करने के, और ये कब बदलता है। तो मतलब पहले ये जान लिया जाए कि मतलब स्पेशल रूल और जनरल रूल में अंतर क्या है। जो स्पेशल रूल है, यानी ये जो है वो कोई भी टेंस हो या फिर कोई भी सेंटेंस हो, बेसिकली ये चेंज होते रहते हैं अगर वो उस नियम का पालन करते हैं तो। लेकिन जो स्पेशल रूल है, जनरल रूल हमेशा चेंज होता रहेगा अगर उस नियम का पालन करेगा तो। लेकिन जो स्पेशल रूल है वो किसी खास सेंटेंस या फिर टेंस के लिए ही बदलेगा या फिर उसका उपयोग किया जाएगा। तो पहले जान लिया जाए कि मतलब ये जो जनरल रूल है वो क्या है। जनरल रूल बेसिकली जो जनरल रूल होते हैं उनको आप 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हो गया मेरा चेंज ऑफ पर्सन। जो मेरा दूसरा रूल हो गया वो हो गया मेरा चेंज ऑफ टेंस। और मेरा जो तीसरा रूल हो गया वो मेरा हो जाएगा चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि वो भी चेंज होते रहते हैं। यानी जैसे उदाहरण के तौर पे दिस का डेट, दिज का दोज,
नाउ का देन, ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जिनको हम लिख देंगे एक बार, वो उनको बदला जाता है। तो ये होते हैं चेंज ऑफ other, change of other, change of other part of speech। अदर वर्ड इसमें आप कह सकते हैं, अदर वर्ड, यहाँ पे अदर वर्ड कर लीजिए। तो पहले चलिए हम लोग ये समझ लिया जाए, ये मतलब चेंज ऑफ पर्सन। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा होगा, तो उसमें जो पर्सन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो बेसिकली हम थोड़ी बहुत बातें बता देते हैं। जो फर्स्ट पर्सन, यानी ये यहाँ पे देख लिया जाए, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो मेरा होता है आई और वी। सेकेंड पर्सन होता है ओनली यू, और जो मेरा होता है थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे इत्यादि। यहाँ पे राम, श्याम, मोहन, गीता, बबीता जो भी हैं उनका नाम आप ले सकते हैं, ETC। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पर्सन, और ये मेरा हो गया सेकेंड पर्सन, और ये मेरा हो गया थर्ड पर्सन। यानी ये जो मेरा जो पहला नियम है, यानी चेंज ऑफ ए पर्सन, जब जो मेरा ये होगा, मतलब एक मेरे सर थे वो बताए थे SON फार्मूला, SON फार्मूला, इसको आइए पहले समझा जाए। SON फार्मूला मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो फर्स्ट पर्सन है वो मेरा किसके अनुसार चेंज होगा, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो भी रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अनुसार। यानी इसको उदाहरण के तौर पे समझा जाए, यहाँ पे आके जैसे मैं लिख रहा हूं, कोई राम said, कामा, इन्वर्टेड कामा, I am a good boy। अब देखिए ये मेरा हो गया क्या, फर्स्ट पर्सन, ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। यानी ये जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होगा, ये मेरा जो ये रिपोर्टिंग, यानी ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके सब्जेक्ट के अनुसार ये क्या होगा, मेरा पहला जो है वो चेंज होगा। यानी जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब के जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उसके अनुसार चेंज होंगे। अब देखिए ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, समझ रहे हैं ना आप। अब इसको देखिए मैं चेंज कैसे कर रहा हूं, पहले देखिए, राम said that, अब देखिए ये मेरा क्या है, आई। अब ये किसके अनुसार चेंज होगा, ये इसके अनुसार। यानी इसका जो राम होता है, राम का आप ये कह सकते हैं, राम को जब प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो वो ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम said that he was a good boy। ये मेरा हो गया पूरा सेंटेंस। यानी यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार ही जो फर्स्ट पर्सन है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसका कोई भी फॉर्मेट हो, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तब भी उसका जो फॉर्मेट होगा वो किसके अनुसार चेंज होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अनुसार। अब चलिए आइए देखा जाए ये जो सेकेंड पर्सन है वो कैसे चेंज होता है। चलिए देखिए, जो
मेरा सेकेंड पर्सन होता है वो मेरा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब देखिए जो भी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है उनके अनुसार जो रिपोर्टेड स्पीच में जो मेरा जो भी सब्जेक्ट रहता है या फिर कुछ भी मतलब सेकेंड पर्सन जो होता है वो चेंज होता है। इसको उदाहरण के तौर पे समझा जाए, इसको उदाहरण के तौर पे अब यहाँ पे समझा जाए। जैसे मैं पहले डायरेक्ट स्पीच लिख रहा हूँ, जैसे मोहन said to me, comma, inverted comma, you are busy। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा हो गया क्या, यहाँ पे देखिए ये जो यू है, यू मेरा क्या है, सेकेंड पर्सन है। ये मेरा क्या है, सेकेंड पर्सन है। अब ये जो है सेकेंड पर्सन वो किसके अनुसार चेंज होगा, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अनुसार चेंज होगा। यहाँ पे देखिए अब इसको मैं इनडायरेक्ट बनाता हूँ, इनडायरेक्ट। अब मैं जब इसको इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या है, मोहन टोल्ड मी दैट, यहाँ पे देखिए यू यानी यू है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, यही है, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब ये इसी के अनुसार चेंज होगा, यानी मोहन टोल्ड मी डैट। अब यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट मी तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट। यानी अगर आई को जब सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, यानी जो नॉमिनेटिव केस होता है इसका, वो मेरा क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन टोल्ड मी डैट आई वाज बिजी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। जैसे कि मैंने देखिए पहले जो मेरा सन फार्मूला ये जान लिया जाए। जैसे मान लीजिए सन फार्मूला वो होता है कि सन मतलब एक ट्रिक है याद करने का, 1 4 3, और ये देखिए इसको 1 कहेंगे, इसको 2 और इसको 3। यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार क्या मतलब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। दूसरा मेरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो तीसरा होता है यानी जो ही सी इट दे, इसमें नो चेंज होता है। अभी इसको भी उदाहरण के लिए, उदाहरण के तौर पे समझ लिया जाए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। चलिए इसको देखा जाए। कोई एक सिंपल उदाहरण मैं लेता हूं, उसके बाद देख लिया जाए। कामा, इन्वर्टेड कामा, यू सेड टू मी ही गोज टू हाउस। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो मेरा थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, इसमें मैंने लिखा है ऑलरेडी नो चेंज। तो अब इसको कैसे बदला जाएगा, इसको देख लिया जाए। तो यू
told me that he went to house। ये मेरा हो गया पहला फॉर्मेट, यानी चेंज ऑफ पर्सन, यानी चेंज ऑफ पर्सन कैसे चेंज होते हैं। देखिए पहले ये जान लीजिए जो पर्सन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है डीपली तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, उसके बारे में मैं पूरा बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरा ये हो गया मतलब चेंज ऑफ पर्सन, यानी जो फर्स्ट पर्सन है वो मेरा सब्जेक्ट के अनुसार